आज से शुरू करेंगे टाइम एंड टेंस के टॉपिक को। तो टेंसेस अपने इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इस पर बेस्ड डायरेक्ट सवाल आते हैं। अब टेंस के कन्वर्ट करने के सवाल तो आते नहीं कि इस टेंस को उस टेंस में कन्वर्ट करो। जो टेंस में अपने को सीखना है मेन, जो अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से है, वो है इसके स्ट्रक्चर्स। कौन से टेंस में किस तरह का स्ट्रक्चर अपने को दिखता है, कौन से कुछ खास कीवर्ड्स हैं जिनको हम देख कर ये बता सकते हैं कि कौन सा टेंस में ये जाएगा, ये सारी बातें। तो इस पे जो सवाल बनेंगे वो बनेंगे एरर डिटेक्शन के। तो वो स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़े चेंजेस कर देंगे और उसमें अपने को एरर आइडेंटिफाई करना होगा। तो इसको अगर फौरी तौर पे देखें तो टेंस अपने तीन तरह के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इन तीनों के अंदर चार चार सब डिवीजन होते हैं। तो अगर टोटल देखें तो अपने को 12 टेंस पढ़ने होते हैं। तो इसको तीन हिस्सों में अपन बांट लेंगे: पास्ट को अलग, प्रेजेंट को अलग और फ्यूचर को अलग। तो तीन हिस्सों में अपन इस चीज को पढ़ेंगे। ध्यान अपने को खास इस पे ये देना है बस, स्ट्रक्चर्स किस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं, वो उस स्ट्रक्चर्स अगर अपन थोड़ा सा फेमिलियर हो गए ना, उसके एग्जांपल्स अपने को थोड़ा थोड़ा दिखने लगे, तो उसके उससे कंपेयर करके हम लोग फिर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं कि जो एक्चुअल जो अपना सेंटेंस है वो इस तरह का दिखता है, एग्जाम में ये दिया हुआ है, ये यहाँ पे चेंज आ रहा है, तो एरर यहाँ पर है। बस एरर आइडेंटिफाई करने के वो काम आएगा। तो प्रेजेंट टेंस की बात करें तो सबसे पहला अपना आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोलते हैं। अब किसके क्या यूजेस रहते हैं, अब यूज अपने कोई बहुत ज़्यादा काम के तो है नहीं, है ना, कि यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए काम आता है, जनरल स्टेटमेंट के लिए काम आता है। वो ये सारी जो छोटी छोटी बातें हैं दो दो लाइन की, वो आप बुक से देख के भी कर सकते हो ना, वो थ्योरेटिकल पोर्शन हो जाएगा। और अपने को पढ़ना एग्जाम पर्सपेक्टिव में तो बहुत एक सही सा लुक लेंगे, ओवरव्यू लेंगे इसमें उन खास चीज़ों का जो हमें पता होनी चाहिए। बाकी इसके पीछे की जो भी एक्स्ट्रा थ्योरी है वो सारी किताबों में अच्छे से कवर होती है, क्या किसके किस पर्पस के लिए होता है, तो उस वो चीज़ों में अपन नहीं जाएंगे क्योंकि उसका अपन यूज़ कहाँ करेंगे एग्जाम में। एनीवेज, अब इसमें इसको रूल्स के हिसाब से अपन ने बांट रखा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर क्या रूल चलते हैं। अब रूल बहुत ज़्यादा बड़े बड़े रूल ऐसे नहीं है। अगर सेंटेंसेस पढ़ते रहे हैं पहले से थोड़ी थोड़ी, अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है तो ये चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। फिर देखते चलते हैं। पहले अगर बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल से नॉर्मल अपने पॉजिटिव टोन वाले सेंटेंसेस को कहते हैं। इसमें अगर आई, वी, यू, दे या फिर कोई भी प्लूरल नाउन आता है तो वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे क्योंकि सिंपल टेंस अपना चल रहा है। उसी की जगह अगर ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन आएगा तो वर्ब जो है उसके बाद एस या ई एस जुड़ जाता है। अब अगर नॉर्मल उसमें देखें तो कोई किसी नाउन के आगे अगर हम एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा चल रहा है, सिंगुलर नाउन्स के लिए हम लोग वर्ब लगाते हैं जिसके आगे एस और ई एस लगता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, नाउन वाला इसमें मत लगा देना। एनीवेज, स्ट्रक्चर है ये इस तरह का कुछ दिखेगा, है ना, सेंटेंस में ये तो अपने नाउन या प्रोनाउन यहाँ पर आ जाएंगे। तो कोई भी बेसिकली अगर प्लूरल प्रोनाउन आएगा तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। या फिर इस तरह के प्रोनाउन आएंगे सिंगुलर नाउन वाले, तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो रहेगा लेकिन आगे कुछ एक्स्ट्रा अपेंड हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कौन सा सिलेबल, कॉन्सोनेंट और वो सारी चीज़ों पर। सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। आई रीड माई बुक्स, आई आया, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये यहाँ पे आना चाहिए, वो आ रहा है। ही लव्स, ही आ रहा है ना, इस वाली सेकंड कैटेगरी में आता है तो लव के आगे एस जुड़ जाएगा, लव्स। ये अपना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है विथ एस और ई एस। फिर यू, उसके साथ आएगा अपना हेल्प, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो क्या किस में जाएगा, ये छोटा सा बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है लेकिन अगर रीडिंग हैबिट अच्छी है तो ये अपने आप बनने लगता है, कुछ भी अलग सा इसमें नहीं लगता अपने को। फिर अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें ना, जिसमें नेगेटिव कॉनोटेशन होता है, नेगेटिव टोन होती है, तो नॉट, नेवर, इस तरह का कुछ ना कुछ वहाँ पे शब्द अपने को दिख जाता है। तो यहाँ पर भी आई, वी, यू, दे जो भी प्लूरल नाउन होंगे उनके साथ अब अपने को उसको नेगेटिव बनाना है तो नॉट वगैरह जोड़ना है। तो वर्ब तो फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा, वर्ब के जस्ट पहले आपको यहाँ पे नॉट लगा देना है। और सेम चीज़ यहाँ पे भी रहेगा एज इट इज़। तो ये स्ट्रक्चर्स बस अपने को देखना है। अब स्ट्रक्चर एज इट इज स्ट्रक्चर तो याद होंगे नहीं, तो स्ट्रक्चर्स को देखने का सबसे सही तरीका होता है उसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल किस तरह का दिखेगा, तो आई डू नॉट रीड माई बुक, तो रीड आ गया अपना, यहाँ पे मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, उसके आगे जैसे अपने को नॉट लगा देना है। यहाँ लव मेन वर्ब है, उसके आगे नॉट लग गया। हेल्प मेन वर्ब है, उसके आगे नॉट लग गया। बस ये हो गया अपना नेगेटिव सेंटेंस। फिर आएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें अपने से सवाल पूछा जा रहा हो या सवाल पूछा जा रहा हो सेंटेंस में, वो हो जाएगा इंटेरोगेटिव। ये भी दो तरीके का हो सकता है, एक तो पॉजिटिव टोन वाला इंटेरोगेटिव या फिर एक नेगेटिव टोन वाला। अगर उसमें नॉट, नेवर इस तरह की चीज़ें दिखे तो वो नेगेटिव टोन हो जाएगा। अगर इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव की बात करें तो दो स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। या तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो सकता है,
या फिर ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो सकता है। क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं? जो WH फैमिली वाले होते हैं। व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, वेयर, ये सारी चीजें जो जो अपने वो क्वेश्चंस वर्ड होते हैं उनको WH फैमिली बोलते हैं। अब इन दोनों को देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या रहेगा। अगर क्वेश्चन मार्क वाले नॉर्मल की बात करें तो कुछ ना कुछ आगे आपका ये डू का यहाँ मतलब है कि कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी उसकी। हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर आपका मेन वर्ब आएगा, फिर आ रहा है वहां पे सब्जेक्ट, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे इन्वर्जन का एक फेनोमेना अपना होता है। इन्वर्जन, इन्वर्जन का क्या मतलब होता है? क्योंकि ये टर्म आप लगातार हम लोग यूज करते हैं, आगे जब सवाल सॉल्व कर रहे होंगे तो वहां पे भी चेक करते हैं बार बार कि क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है तो इन्वर्जन फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो। इन्वर्जन में नॉर्मल अगर सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो अपने को पता है सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब के फ्रेज ना, वर्ब या उसका जो अपना हेल्पिंग वर्ब, वो सब कुछ इस वाले हिस्से में आ जाएगा। लेकिन इन्वर्जन में क्या होगा? जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो आगे हो जाएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा मेन वर्ब। बस ये जो है कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाना सब्जेक्ट से पहले, वो कहलाता है अपना इन्वर्जन। तो क्वेश्चन मार्क वाले सारे सेंटेंसेस में ये फॉलो होता है। जैसे यहां पर अगर देखें, डू आई रीड माई बुक, तो डू पहले आ गया, आई बाद में आ रहा है। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, रीड जो है वो अपना मेन वर्ब है, और डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। ये बात हुई जो अपने हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। अब अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू कराना है तो उसके आगे ये एडवर्ब जो लिखा है यहाँ पे, ये एडवर्ब का मतलब है क्वेश्चन पूछने वाले जो अपने होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हु, ये वाले सिंपल सा WH फैमिली वाले वर्ड। उसके आगे बस उसको अपने को लगा देना है। जैसे डू यू हेल्प द पुअर, तो इसके आगे लिख सकते हैं व्हाई, व्हाई डू यू हेल्प द पुअर, तो वो भी क्वेश्चन का सेंटेंस हो गया इस तरह से। तो ये वाला तो स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा, इसके आगे बस ये WH फैमिली का कोई ना कोई वर्ड, अप्रोप्रिएट वर्ड वहां पे जुड़ जाएगा। फिर इंटरोगेटिव के नेगेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव था तो पॉजिटिव टोन, नेगेटिव अपना नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव टोन विद क्वेश्चन मार्क। इसके एग्जाम्पल में अगर देखें तो नॉट का बस प्लेसमेंट अपने को ध्यान रखना है। आई डू नॉट रीड माई बुक, तो ये नॉट कहाँ पर आएगा, बस यही अपने लिए इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर तो सेम है जैसा ऊपर था, रूल 3 वाले में चल रहा था। तो नॉट इज एडेड आफ्टर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहाँ पे नॉट को जोड़ देते हैं। आई अपना यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट आ गया। ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट आ गया। यू सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट आ गया। तो बस ये नॉट का प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है। कई बार इस पे छोटा सा एरर बन जाता है कि नॉट को कहीं और खसका देते हैं, डस के पहले, लव के बाद। तो पहली चीज़ तो वो पढ़ के अजीब सा लगेगा, तो एक तो तरीका वो है कि वहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कई बार या फिर अपने को थोड़ा सा ये बेसिक सा नॉलेज हो जाए कि अगर नेगेटिव सेंटेंस है इस वाले में तो ऐसा स्ट्रक्चर फॉलो करता है कि या तो वर्ब के पहले कहीं पर जाएगा या सब्जेक्ट के बाद में आएगा, इस तरह से। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस का सेंस चल रहा है मतलब लगातार चल रही जो एक्टिविटी अभी है उसको यहाँ पे दर्शाना है। अगेन यहाँ पर भी अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ और है ना, एक चीज़ और दिख रही है, आई टेक्स एम। इस पे डायरेक्ट एरर बनते हैं और प्रीवियस ईयर में सवाल भी है, तो कई बार छुपे हुए से एरर बनते हैं, डायरेक्ट हमको नहीं दिख पाता है उसमें। आई जो है अपने साथ हमेशा एम को लेता है। इज, आर, ये दोनों कभी आई के साथ नहीं लगते हैं। अब वैसे तो देखने में छोटी सी बात है, लेकिन जब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं वो छुपा हुआ सा रहता है, थोड़ा सा लंबा सेंटेंस हो जाता है, तब कई बार देखने में ओवरलुक हो जाता है अपने से। तो बस ये एक चीज़ बहुत बिल्कुल हार्ड को एकदम हार्ड वायर कर लेनी है अपने को कि आई के साथ तो एम आएगा। अब कंटिन्यूस टेंस है तो आईएनजी वगैरह लगना है। सीधा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आई, एम और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अगर वी, यू, दे प्लूरल हैं तो उसके साथ फिर यहाँ पे आर लग जाएगा। अगर सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है तो उनके साथ यहाँ पे इज लग जाएगा। तो आई एम रीडिंग माई बुक, रीडिंग, गोइंग, प्लेइंग, ये तो अपने वर्ब के आईएनजी फॉर्म हो गए। आई आ रहा है तो उसके साथ एम आएगा। ही है सिंगुलर है, उसके साथ इज आएगा। दे प्लूरल है, उसके साथ यहाँ पे आर आ जाएगा। सिंपल सा स्ट्रक्चर है। फिर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नॉट अपने को जोड़ना है। उस नॉट को कहाँ पे रखेंगे? जो अपना हेल्पिंग वर्ब था इज, एम, आर, उसके बाद। तो आई एम नॉट, ऊपर क्या लिखा था? आई एम फिर VING, तो बस ये जो नॉट है उसको इस हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद अपने को जोड़ देना है। यहाँ पर भी आर के बाद जुड़ रहा है, यहाँ पे इसके बाद जुड़ रहा है। तो ऊपर था कि आई एम रीडिंग माई बुक, तो यहाँ पर आई एम नॉट रीडिंग माई बुक। ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, यू आर नॉट गोइंग। तो जो हेल्पिंग वर्ब था उसके तुरंत बाद अपना नॉट जुड़ जाएगा। ये हो गया अपना नेगेटिव सेंटेंस। फिर इंटरोगेटिव, अगेन सवाल पूछा जाना है इसमें, तो या तो ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब।
या फिर एडवर्बियल इंटरोगेटिव, WH फैमिली, सिंपल सा WH फैमिली वाले वर्ड्स। तो या तो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो सकता है या WH फैमिली से। अब इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ING चाहिए, तो एम लग गया, हेल्पिंग वर्ब अपना आगे आ गया, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, फिर यहाँ पर मेन वर्ब आ गया। मेन वर्ब अपना ING फॉर्म में रहेगा, तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ रहा है, तो यहाँ पर भी इन्वर्जन फॉलो हो रहा है। इन्वर्जन क्वेश्चन मार्क वाले सभी सेंटेंसेस में फॉलो होगा, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना एरर बन जाता है इसमें, तो ये तो अपना नो ब्रेनर है। फिर अगर प्लूरल है तो उसके आगे आर लगेगा, और सिंगुलर वाले हैं नाउन या प्रोनाउन तो उसके आगे इज लग जाएगा। सिंपल से सेंटेंसेस हैं, तो एम आई रीडिंग माई बुक, तो यहाँ पर आ गया अपना हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, आर फिर यहाँ पे सब्जेक्ट, और जो अपना मेन वर्ब है सारा यहाँ पे रहेगा ING फॉर्मेट में। इंटरोगेटिव में अगेन नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है तो वहाँ पे हमको नॉट जोड़ना है। कहाँ पे जोड़ना है? इज यूज्ड बिफोर द प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब के जस्ट पहले। एम आई नॉट फिर ING फॉर्म, तो इसके जस्ट पहले, यहाँ पे इसके पहले, यहाँ पे इसके पहले। एम आई नॉट रीडिंग, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, फिर आर यू नॉट गोइंग। ये सारी चीज़ें बहुत थ्योरेटिकल हैं, बहुत बोरिंग सी लगती है अगर इस तरह से देखें तो PDF में इसका प्रोवाइड कर दूंगा, जस्ट रिवाइज थोड़ा थोड़ा टाइम पे इसको करते रहना कि स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है। प्लस कभी भी क्वेश्चंस अगर देखो और वहाँ पे ऐसा कभी फील हो कि यार यहाँ पे स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम थी जो पकड़ नहीं पाए, तो इन नोट्स को फिर वहाँ पर रिफर कर लेना, तो ये उस पर्पज से अपने बाद में काम आएंगे। नेक्स्ट देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पे परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस का क्या मतलब होता है? क्या होते हैं परफेक्ट टेंस? कोई भी एक्टिविटी जो जस्ट प्रेजेंट पे आके खत्म हो जाए ना, तो वो अपना प्रेजेंट परफेक्ट। कंटिन्यूस वाला तो लगातार अभी भी चल रही थी, जैसे आई एम टीचिंग, तो अब चल रही है अभी लगातार एक्टिविटी। अब यहाँ पे बात आ रही है परफेक्ट टेंस की, कोई ऐसी एक्टिविटी थी जो जस्ट अभी के मोमेंट पे आके वो खत्म हुई थी। यहाँ पर भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सारी चीज़ें चलेंगी। तो अगर सीधा स्ट्रक्चर देखें तो परफेक्ट वाले को किस तरह से पहचान सकते हैं, उसमें हैव और हैज़ दिख जाता है। तो एक चीज़ तो ये होती है कि दूसरा भी पास्ट और किसी का भी होगा तो वहाँ पर भी हैव और हैज़ इस तरह का कुछ ना कुछ वहाँ पे दिख जाएगा, तो अपने को परफेक्ट का सेंस वहाँ पे करा रहा होता है। अब यहाँ पे देखें प्लूरल नाउंस के साथ हैव आएगा, सिंगुलर नाउंस के साथ हैज़ आएगा। सिंपल सा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली बात हो गई। अब यहाँ पर जो वर्ब चल रहा होगा वो वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, क्योंकि परफेक्ट टेंस अपने को परफेक्ट का सेंस यहाँ पे चाहिए। तो आई हैव रेड माई बुक, अब जैसे रेड है ना, ये रीड है। अब रीड, अब यहाँ पर एक बात और हो जाती है अपनी, वर्ब के फॉर्म्स, वर्ब के फॉर्म्स। तो अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलें, वर्ब का सेकंड फॉर्म बोलें और वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलें, जो अपनी किताबों में वर्ब के फॉर्म ना स्कूल में भी याद कराए जाते थे अलग अलग फॉर्म्स। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अपना होता है प्रेजेंट या अपना बेस फॉर्म, सेकंड वाला होता है पास्ट, और थर्ड वाला होता है कौन सा नंबर? पास्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल नहीं होता, पास्ट पार्टिसिपल ना। यहाँ पे प्रेजेंट फॉर्म, यहाँ पे पास्ट फॉर्म, और यहाँ पे पास्ट का पार्टिसिपल फॉर्म। ये थोड़े से वर्ब फॉर्म है जो अपने को याद रखने पड़ते हैं। और यहाँ पे चैलेंजिंग बात क्या हो जाती है कि यहाँ पे दो तरह के हो जाते हैं ये, एक होते हैं रेगुलर वर्ब्स, दूसरे होते हैं इरेगुलर। रेगुलर वर्ब का अगर एग्जांपल देखें तो एक लव हो सकता है ना, कि लव को अगर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है तो पास्ट बन जाएगा लव्ड, पास्ट पर, अपना पार्टिसिपल फॉर्म बनेगा पास्ट पार्टिसिपल लव्ड। इसी तरह से लाफ, हंसना, तो लाफ, लाफ्ड और फिर से लाफ्ड। तो यहाँ पे एक जैसे स्ट्रक्चर चल रहे हैं कि उनमें अपने को ईडी जोड़ना पड़ रहा था, या किसी किसी में केवल सिंपल सा डी जोड़ देना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कॉन्सोनेंट, वॉवल और वो सारी चीज़ों पे, पर उसमें अपने को नहीं फंसना है। एक तरीका ये होता है करने का, है ना, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, दूसरे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल देखें इरेगुलर का, तो एक गो हो सकता है, गो, गो अपना बेस फॉर्म हो गया। पास्ट क्या बनेगा इसका? वेंट, और पास्ट पार्टिसिपल गॉन। तो यहाँ पे कोई वो फॉलो नहीं हो रहा स्ट्रक्चर कि ईडी जोड़ दें या केवल डी जोड़ के उसको पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल बना दें। सारे वर्ड ही पूरे अलग अलग हो जा रहे हैं, गो, वेंट, गॉन। तो ये इस तरह के जो शब्द हैं, और ऐसे बहुत सारे होते हैं, वो कहलाते हैं इरेगुलर वर्ब्स। तो ये सारी चीज़ें अपने को बस देखनी पड़ती हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वर्ब वर्ब वाले चैप्टर में, अगर ओवरऑल देखें तो, कि फॉर्म जो है इसके वो कई बार परेशान कर देते हैं। रेगुलर है तो थोड़ा सा हो जाता है काम, इरेगुलर वाले कुछ हैं तो फिर फंसा देते हैं। तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा बुक से अपने को लगातार रेफर करना पड़ता है।
और इसको याद कैसे कर सकते हैं? तो बहुत सिंपल सी बात है, जब भी आप क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करें या फिर कहीं पर भी रीडिंग करें, तो कुछ ना कुछ शब्द हमेशा टकराएंगे। कि जैसे पुट हो गया, पुट कई जगह देखने को मिलेगा, तो पुट के क्या क्या फॉर्म बनते हैं वो आप चेक करो, तो ये तो इरेगुलर होता है, पुट ही रहता है चाहे जो भी हो जाए ना, पुटेड वुटेड ऐसा कुछ नहीं बनता इसका। तो इस तरह से हम लोग सीखते चले जाएंगे कि अच्छा पुट जो है उसका कोई फॉर्म चेंज नहीं होता। फिर कोई दूसरा वर्ड हमारे सामने आ गया, कम आ गया, तो उसका फॉर्म, उसका वर्ब के हम चेक करेंगे अपनी किताब में और उसको टिक करते चलना, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। किताब में बहुत सारे वर्ड्स इसके दिए हुए हैं, उनमें से 100-150 भी अगर आपने टारगेट करके अपने सेट कर लिए तो काम हो जाएगा, क्योंकि जो भी वर्ड आते हैं ज़्यादातर कॉमन यूसेज के रहेंगे वो। तो ये एक थोड़ा सा एक ये लगातार होने वाली एक्टिविटी ना, जैसे अपनी वोकेबलरी है, तो उसको ऐसा कुछ कर नहीं सकते अपन कि एक दो क्लास में करके समझा दिया जाए। तो ये भी उसी तरह की चीज़ है, क्योंकि हज़ारों हज़ार वर्ब्स हैं और मोस्ट कॉमनली जो यूज़ में आती हैं उनको अपने को यहाँ पे टारगेट करते चलना है। तो लिस्ट तो बहुत सारी है उसमें, लेकिन जो शब्द आपसे टकराते जाएं उनको एटलीस्ट आप टिक करते चलना, तो जब रिवाइज करेंगे तो वो उन पर अपनी नज़र पड़ जाती है। जो अपना टिक लगे होते हैं ना, उन पर तो 100% नज़र पड़ती है, तो वो अपना थोड़ा सा काफ़ी काम आ जाएगा इनफैक्ट। फिर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो अगेन इसमें अपने को नॉट जोड़ देना पड़ता है। नॉट कहाँ पे जोड़ें? तो आफ्टर हैज़ और हैव, हैज़ और हैव के बाद जस्ट यहाँ पे नॉट का प्लेसमेंट कर देना है। ये से कुछ एग्जांपल्स हैं। तो आई हैव नॉट रेड माई बुक, फिर यू हैव नॉट फिनिश्ड। वर्ब यहाँ पे सारे अपने थर्ड फॉर्म की रहेगी, तो यहाँ पे रेड ये थर्ड फॉर्म है, फिनिश थर्ड फॉर्म है, गॉन थर्ड फॉर्म है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, सवाल पूछा जा रहा है तो अगेन हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो सकता है और डब्ल्यू एच फैमिली वालों से शुरू हो सकता है। अब यहाँ पर देखें तो अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू कराना है तो हैव या हैज़ रहेगा, डिपेंड करेगा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, और वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। फिर डब्ल्यू एच फैमिली वालों से आपको शुरू कराना है तो वो जस्ट इस स्ट्रक्चर के आगे जुड़ जाएगा, बाकी का स्ट्रक्चर बिल्कुल ऊपर वाले जैसा है। जैसे यहाँ पर देखें तो हैव आई रेड माई बुक या फिर हैज ही गॉन टू कैलकाटा। वो जो एग्जाम्पल्स हैं बिल्कुल एक जैसे मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, ताकि कभी अगर आप नोट्स देख के कंपेयर भी करना चाहो तो ईजी पड़े थोड़ा सा, कि ये वाला सेंटेंस इस वाले टेंस में कैसा होता है, इस वाले टेंस में कैसा होता है, तो वो कंपेयर करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। नेक्स्ट इंटरोगेटिव में नेगेटिव बनाना है, तो अगेन नॉट अपने को देख लेना है कि ऊपर वाले स्ट्रक्चर में कहाँ पे जोड़ दें। तो नॉट इज यूज बिफोर द मेन वर्ब, मेन वर्ब के जस्ट पहले, और मेन वर्ब अपना रहेगा थर्ड फॉर्म में, परफेक्ट टेंस है इसलिए यहाँ पे जस्ट ये जोड़ दिया। आगे का पूरा स्ट्रक्चर वैसा ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैज या हैव, प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज, प्लूरल है तो हैव। ये हो गया अपना हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला। अब अगर डब्ल्यू एच फैमिली वालों से शुरू करना है तो इसी स्ट्रक्चर के आगे डब्ल्यू एच फैमिली वाला क्वेश्चन वर्ड या फिर इंटरोगेटिव एडवर्ब, इतना बड़ा शब्द छोड़ो, डब्ल्यू एच फैमिली याद कर लो कि वो वाले वर्ड अपने को आगे लगा देने। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, अगेन सेम उसी तरह के रखें ना, बुक रीड करने वाला, फिनिश वर्क वाला और कैलकाटा वाला। तो तीनों टेंस जो जितने भी ऊपर के अपने सारे टेंस रहेंगे, एक सिमिलर एग्जांपल्स रखें, टेंस कौन चेंज हो के कैसा दिखता है वो अपने को दिखता जाएगा। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस तो ही, परफेक्ट और कंटिन्यूस, ये बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन हो जाता है कि यार परफेक्ट का तो मतलब होता है अभी खत्म हो जाना, कंटिन्यूस का मतलब है कि अभी भी चलना, तो ये कैसे क्या कहानी है? तो जब भी परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस दिखेगा तो वहाँ पे कुछ टाइम सेंस होता है, जैसे कि कीवर्ड यहाँ पे होते हैं अपने सिंस और फॉर। किसी लंबे समय से चली आ रही कोई चीज, तो वो चली ही आ रही है पहले से अभी तक भी, और अब आगे भी वो चलेगी, तो सिंस 1947 या फिर पास्ट 15 ईयर्स, इस तरह से। तो जब भी फिक्स्ड टाइम के रेफरेंस से आएगा तो वहां पे यूज करेंगे सिंस को, कि सिंस 1947। या फिर और फॉर को कब करेंगे? जब एक टाइम पीरियड रहेगा कि फॉर लास्ट 15 ईयर्स, तो 15 साल का टाइम पीरियड हो गया। फॉर को यूज करेंगे टाइम पीरियड के लिए, सिंस को यूज करेंगे फिक्स्ड पॉइंट से अभी तक। तो सेंस हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है कि किसी टाइम पीरियड से लेके अभी तक, फिक्स टाइम पीरियड है तो वहां पे सिंस लिखा होगा। टाइम पीरियड एक गैप, आपको एक ग्रुप बताया जा रहा है कि 15 साल का, 10 साल का, तो उसके लिए फिर फॉर का प्रयोग करेंगे। तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एक्सप्रेसेस पीरियड ऑफ टाइम, ये पीरियड ऑफ टाइम अपने को बता रहा होता है। अगर डेफिनेट है पीरियड ऑफ टाइम तो उसके साथ हम लोग सिंस वगैरह का प्रयोग करेंगे, सिंस जुलाई, सिंस 4 o'clock, सिंस मंडे। अगर इनडेफिनेट है ना, टाइम का जो एक फिक्स समय से शुरुआत नहीं हो रही है, एक ग्रुप है, एक क्लस्टर है, तो वहां पे फिर हम यूज करेंगे फॉर का, कि फॉर सम टाइम, कुछ समय से। एग्जैक्ट किस समय से वो नहीं पता, पर एक टाइम पीरियड है हमारे पास, तो फॉर सम टाइम,
फॉर 5 आवर्स 5 घंटों से, फॉर 15 ईयर्स 15 सालों से, इस तरह से। तो ये हो गया अपना टाइम पीरियड। स्टार्टिंग उसकी बहुत डेफिनेट नहीं है। इसी में आ जाएंगे अपने अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अगेन ये वाले जो अपने प्रोनाउन है या फिर जो प्लूरल नाउन रहेंगे उनके साथ आएगा दे टेक हैव और बीन। बीन वाला पार्ट यहाँ पे जुड़ने लगता है हैव के साथ, फॉलोड बाय वर्ब आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूस का सेंस देना है तो उसके लिए आईएनजी वाला पार्ट आ गया, परफेक्ट वाला सेंस देना है तो उसके लिए हैव आ गया, और यहाँ पे एक और हेल्पिंग वर्ब अपना जुड़ जाता है बीन। तो और ही शी इट इस तरह के सिंगुलर होंगे तो उसके साथ आ जाएगा हैज बीन, सिंगुलर है तो हैज आएगा, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा इस तरह के सेंटेंसेस का। सब्जेक्ट आ गया, हैव या हैज डिपेंड करेगा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ गया, और टाइम पीरियड रहेगा सिंस कुछ करके या फॉर समथिंग समथिंग। तो ये टाइम फ्रेज, टाइम की जगह लिख सकते हैं अपन टाइम फ्रेज। जैसे एग्जांपल को देख लें, आई सब्जेक्ट हो गया, हैव बीन वर्किंग फॉर 4 आवर्स, तो ये 4 आवर्स यहाँ पे बताता है टाइम फ्रेज को, या फिर सिंस 6 o'clock ये बता रहा है यहाँ पे टाइम फ्रेज को। ठीक है, बस यही छोटे छोटे से स्ट्रक्चर हैं जो अपने को, और ये बहुत रिपीट होते हैं। पास्ट वाले में देखोगे तो अगेन इस तरह का कुछ दिखेगा, वहाँ पे बस वर्ब का कुछ फॉर्म अलग चेंज हो जाएगा, छोटे छोटे चेंजेस हैं। बेस्ट रहता है एग्जाम्पल से, क्योंकि हमें जब भी पढ़ना है, कुछ भी हम पढ़ रहे होते हैं तो हमेशा सेंटेंस ही पढ़ रहे होते हैं। एग्जाम में भी अपने क्वेश्चंस आते हैं तो सेंटेंसेस लिखे होते हैं, कोई वो अपने से ग्रामर टेस्ट नहीं करवा रहे होते हैं कि ये बताओ कि सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट के पहले क्या आएगा, ऐसा कोई सवाल अपने इसमें नहीं आता है। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटेंसेस। ये अगर सही सही सेंटेंस अपने को याद रहने लगे तो अपनी गट फीलिंग डेवलप हो जाएगी, है ना, गट फीलिंग। क्योंकि जब एग्जाम में अपन सॉल्व करेंगे तो अपने को पता है यार 25 सवाल हैं, अगर टीयर 1 का एग्जाम्पल लें, और सॉल्व कितने टाइम में करना है, प्रोबेबली 7 से 8 मिनट में, इंग्लिश वाला सेक्शन। तो वो ऐसे बैठ के अगर उस एग्जाम हॉल में ग्रामर के रूल अगर याद कर रहे होंगे तो हो चुका फिर तो अपना पेपर। तो जो भी याद वाद वाली चीज़ें हैं वो अपन सारी प्रैक्टिस में करते हैं। प्रैक्टिस कर करके क्या डेवलप होता है, अपना गट फीलिंग डेवलप होती है। इस गट फीलिंग से फिर हम लोग एग्जाम में जाके अपने क्वेश्चंस को तेजी से विद इन टाइम पीरियड अपने सॉल्व कर सकते हैं। पर ये गट फीलिंग डेवलप कराना मेहनत का काम है ना, यही वो चीज़ है जहाँ पे अपने को 5-6 महीने लगते हैं इसको डेवलप कराने में। तो स्ट्रक्चर वाइज पढ़ना पड़ता है तभी गट फीलिंग डेवलप होती है। दूसरा, गट फीलिंग के साथ प्रॉब्लम क्या है, गलत चीज़ें पढ़ रहे हैं तो गलत फिर गट फीलिंग डेवलप होती है। तो हमको गलत चीज़ें सही लगती हैं, तो कहते हैं कि यार हमको तो लग रहा है ये सही है, तो हम टिक लगा के चले आते हैं। तो वो प्रॉब्लम है, अपनी गलत गट फीलिंग डेवलप हो गई क्योंकि गलत गलत चीज़ें हमने पढ़ ली थी। गलत पढ़ने का मतलब है कि स्ट्रक्चर हो सकता है गलत हम लेके चल रहे थे, या फिर अपनी डेली लाइफ में व्हाट्सएप व्हाट्सएप जो भी में टाइपिंग चल रहा है गलत सलत कुछ तो भी लिख देते हैं, तो हमारी हैबिट बन जाती है। वही हैबिट जो है फिर हमारी ये गट फीलिंग को बर्बाद कर देती है। तो सोर्सेस बिल्कुल सही रखना है अपने, और सेंटेंसेस में को देखने का, ऑब्जर्व करने का यही फ़ायदा है कि वो गट फीलिंग डेवलप कराते, और ये करनी है 5-6 महीने में, ये करनी है। अदरवाइज ये इस टाइम पीरियड में, इतने टाइम में कैसे 25 सवाल सॉल्व होंगे। तो क्योंकि टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है, अपनी एग्जाम में टाइम ही तो नहीं होता अपने पास। ऐसे पेपर दे दे तो कर लेंगे आराम से बैठ के, क्या दिक्कत है, 2 घंटे में बैठ के आराम से पेपर होगा, खूब उसमें ग्रामर लगा देंगे अपनी। पर एग्जाम हॉल में टाइम नहीं है अपने पास, तो बहुत लिमिटेड टाइम में अपने को चीज़ें करनी होती है। इसीलिए बहुत ज़्यादा अपने पार्ट ऑफ स्पीच में अपने को नहीं घुसना है कि अगर ये सेंटेंस दे दिया तो बताओ इसमें एडवर्ब कौन सा है। हमको कोई मतलब नहीं कहाँ एडवर्ब है, कहाँ एडजेक्टिव है, कहाँ क्या है, वो हमारी बिल्कुल टेंशन ही नहीं है। वो हमको सिंपल देखना है यार स्ट्रक्चर ऐसा है, पर इसमें मुझे ये गलती लग रही है क्योंकि सही स्ट्रक्चर में ऐसा होता था, सही सेंटेंस में मैंने ऐसा पढ़ा हुआ है। बस ये हो गया अपना काम। तो वो पार्ट ऑफ स्पीच गए तेल लेने, उनसे अपने को कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। हम लोग को बस, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच में भी हम लोग जो रूल पढ़ रहे होंगे उसके साथ एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल ही हमको याद रहते हैं, बस वही अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल, डन, अपना काम खत्म। यू हैव बीन लिविंग हेयर सिंस जुलाई सो एंड सो, तो हैव बीन आईएनजी फॉर्म ये अपने को बता देता है कि ये चल रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर इसी में नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो यूज नॉट आफ्टर हैव और हैज, ऊपर वाले जैसे ही है, सेम है। तो हैव या हैव के बाद नॉट या हैज के बाद नॉट, डिपेंड करेगा हैव या हैज इस सब्जेक्ट पे, प्लूरल है या सिंगुलर। तो आई हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 4 आवर्स, ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग। अगर इसमें एरर बताना हो तो कैसा बन सकता है कि ही हैज कुछ भी नॉट की पोजीशन कहीं पे चेंज कर देंगे,
और वो फिर पढ़ने में अपने को बड़ा अजीब सा लगेगा ना, अगर मैं ये बोल दूं ही नॉट हैज़ बीन स्लीपिंग, तो पहले देखते ही समझ में आ जाता है कि यार बहुत गलत लिखा हुआ है। क्यों समझ में आ जाता है? गट फीलिंग है, क्योंकि अपन ने ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस देखे जहाँ पे ऐसा नहीं होता है ना, सुनने में अजीब सा लगता है वो, तो वही होती है गट फीलिंग। नेक्स्ट, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क वाला है, इन्वर्जन यहाँ पे भी फॉलो होगा, तो जो भी हेल्पिंग वर्ब है पहले आएगा सब्जेक्ट के। हैव और हैज पहले आ गया, ये अपने हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, प्लूरल है तो हैव लेंगे, सिंगुलर है तो हैज लेंगे। बीन उसके बाद आएगा और फिर आईएनजी और फिर जो भी उसमें अपना टाइम फ्रेज होगा। तो हैव आई बीन वर्किंग फॉर 4 आवर्स, क्या मैं पिछले 4 घंटों से काम कर रहा हूँ। हैज ही बीन स्लीपिंग सिंस 6 o'clock, क्या वो पिछले 6 घंटों से सो रहा है, या वो पिछले 6 बजे से सो रहा है ना, 6 o'clock है तो फिक्स टाइम पीरियड हो गया, ये हो गया अपना सिंस के साथ। फिर वाई हैज द चाइल्ड बीन वीपिंग फॉर 2 hours, कि बच्चा जो है पिछले 2 घंटे से क्यों रो रहा है। तो ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं ना, कि हैव आ रहा है, बीन आ रहा है, आईएनजी आ रहा है, नॉट किसी किसी में देखने को मिल जाएगा, तो वो बस प्लेसमेंट अपने को देखना पड़ता है। और ये चीज़ें आराम से, अगर ये एग्जाम्पल्स थोड़े थोड़े याद रह गए तो हो गया काम। और क्या करना है फिर, इससे कंपेयर करके हम देख लेंगे ना, कि अगर मैं ये बोल दूं कि हैज़ ही हैज़ ही बीन हैज़ ही स्लीपिंग बीन 6 o'clock, तो आप देखोगे यार ये क्या बोल दिया, ये तो ऐसा होना चाहिए कि हैज़ ही बीन स्लीपिंग करके, तो बस ये एरर है, इसको टिक करके आगे लगा देंगे ऐसा। फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव है तो अपने को बस ये देख लेना नॉट कहाँ पर आएगा, तो नॉट आएगा अपना बीन के पहले, यूज नॉट बिफोर बीन। तो हैज़ और हैव सब्जेक्ट के हिसाब से आ जाएगा, और नॉट लगाना है तो इस बीन के पहले लगा दो। तो हैव आई नॉट बीन, नॉट का प्लेसमेंट देख लो, यहाँ पे नॉट का प्लेसमेंट और यहाँ पे नॉट का प्लेसमेंट। वाई हैव यू नॉट बीन रीडिंग सिंस द मॉर्निंग, हैज़ ही नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 6 o'clock। तो थोड़े थोड़े से ये अजीब से हो जाते हैं, थोड़े से स्ट्रक्चर बड़े होते चले जाते हैं। अब ये तो सिंगल लाइन के सेंटेंसेस हैं, हो सकता है कि अपने से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ जाए ना, दो अलग अलग क्लॉजेस जोड़ के फिर सेंटेंस बना दे, जैसे कि कंडीशनल सेंटेंसेस में बनेगा, इफ क्लॉज रहेगा उसके साथ कुछ और जुड़ा आएगा, तो स्ट्रक्चर्स अच्छे बड़े बड़े हो जाते हैं, लेंदी हो जाते हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें अपने को देखते चलना। जैसे अगर आज की क्लास में देखें, बीन कहाँ पे दिखता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट, जो अपना परफेक्ट कंटिन्यूस वाले टेंस होते हैं वहां पे बीन वगैरह अपने को दिखता है। हैज हैव कहाँ पे दिख सकता है, अगर परफेक्ट वाला सेंस आ रहा होगा तो वहां पे दिखेगा। आईएनजी वाला तो अपने को पता है कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस वाले में दिख सकता है। तीनों साथ में आ रहे हैं मतलब ये अपना परफेक्ट कंटिन्यूस वाली कोई चीज चल रही है। बस इतना नॉलेज अपने लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो ये अपनी पूरी बात हुई इसमें प्रेजेंट टेंस के लिए। तो प्रेजेंट टेंस की अपने चारों चीज़ें देख ली। इसके सिंपल सिंपल से कहाँ क्या लगाते हैं, यूनिवर्सल स्टेटमेंट है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, हैबिट है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगी। उसके छोटे छोटे से यूज़ केसेस है, लेकिन उसको हम कहाँ यूज़ करेंगे, इसलिए उसको अपने को बहुत ज़्यादा क्लास में देखने की ज़रूरत नहीं है। वो सिंपल आपकी लाइट रीडिंग बुक से देख के हो जाएगा, उसके लिए अपन यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पीडीएफ देखने के बाद थोड़ा सा रुक जाना, संडे तक रुक जाना, उसके बाद एक बार बस वापस देख लेना इन चीज़ों को, स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल। बस मुश्किल से 10 मिनट लगेगा आप लोगों को रिवाइज करने में, तीनों करने का, तो वो एक बार आपका हो जाएगा।